दोस्तों, क्या जापान अब हथियार बेचकर एशिया की ताकत का संतुलन बदलने जा रहा है और क्या भारत इसका फायदा उठाकर अपनी सुरक्षा को और मजबूत करेगा? जापान के एक फैसले ने चाइना को हिलाकर रख दिया है और क्योंकि आज तक जो जापान ने कभी नहीं किया, अब अपना प्रोटोकॉल तोड़कर फैसला ले चुका है और लिथल हथियार जापान भारत के साथ शेयर कर सकता है और यही कारण है चाइना खासा परेशान है। आइए आसान भाषा में समझते हैं इस पूरे मामले को। दरअसल जापान ने हाल ही में अपने रक्षा निर्यात यानी हथियारों के एक्सपोर्ट से जुड़े दशकों पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब तक जापान की नीति काफी सीमित थी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई शांति आधारित सोच पर टिकी हुई थी। जापान केवल खास तरह के गैर घातक उपकरण ही दूसरे देशों को दे सकता था, जैसे बचाव, परिवहन, निगरानी या माइन हटाने से जुड़े सिस्टम। लेकिन अब ये पाबंदी काफी हद तक हटा दी गई है। इस फैसले का सीधा मतलब है कि जापान अब घातक हथियार भी उन देशों को बेच सकता है जिनके साथ उसके रक्षा समझौते हैं। ऐसे करीब 17 देश हैं जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े नाम शामिल है। यह बदलाव सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि जापान की सुरक्षा सोच में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। जापान ने इस कदम का स्वागत किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग उनकी साझेदारी का एक अहम हिस्सा है। दोनों देश पहले से ही एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें रक्षा टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग शामिल है। भारत और जापान पहले से ही कई स्तरों पर साथ काम कर रहे हैं, चाहे वह समुद्री सुरक्षा हो, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो या फिर क्वाड जैसे समूह के जरिए सहयोग। दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत और जापान दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जापान का हथियार निर्यात खोलना और भारत का उसका समर्थन करना एक बड़े रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी मीडिया और विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी दी है कि वह जापान के साथ सैन्य सहयोग को इस तरह न बढ़ाए जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़े। चीन का मानना है कि यह कदम एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर कर सकता है और सैन्य कंपटीशन को बढ़ावा दे सकता है। आप स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीनी अखबार है, उसका आर्टिकल देख सकते हैं। चीन के नजरिए से देखें तो उसे लगता है कि भारत और जापान मिलकर एक ऐसा रणनीतिक ढांचा बना रहे हैं जिसका मकसद चीन के प्रभाव को संतुलित करना है। चीन की यह भी चिंता है कि इससे क्षेत्र में अलग अलग गुट बन सकते हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगा। वहीं जापान ने साफ किया है कि उसकी शांति प्रिय नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका देश पिछले 80 सालों से जिस शांति के रास्ते पर चला है उसी पर आगे भी कायम रहेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि आज के समय में कोई भी देश अकेले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। जापान का कहना है कि वह अब ज्यादा सख्ती और सावधानी के साथ तय करेगा कि किस देश को कौन सा उपकरण दिया जाए, यानी पूरी तरह खुलापन नहीं होगा, बल्कि नियंत्रित और रणनीतिक तरीके से हथियार निर्यात किया जाएगा। भारत के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है, खासकर रक्षा उपकरणों और इंडस्ट्रियल सिस्टम में। अगर दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो इससे भारत की रक्षा क्षमता को मजबूती मिल सकती है और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये साझेदारी सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसमें इंडस्ट्री, सप्लाई चेन और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग भी शामिल है, जो किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होते हैं। कुल मिलाकर जापान का ये फैसला एशिया की रणनीतिक तस्वीर को बदल सकता है। भारत इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है, जबकि चीन इसे एक चुनौती के तौर पर ले रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव क्षेत्र में संतुलन बनाता है या फिर तनाव बढ़ाता है। अब सवाल यह है, क्या भारत को जापान के साथ इस तरह के रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहिए और क्या इससे सच में क्षेत्र में स्थिरता आएगी या कंपटीशन बढ़ेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जापान के साथ भारत को अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहिए? हाँ या ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।